नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में शौर्य दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह देहरादून में भी आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदी स्मारक गांधी पार्क में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही के दिन भारतीय सेना ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर विजय फतह की थी। सन 1999 में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 60 दिनों तक चला युद्ध 26 जुलाई को आधिकारिक रूप से युद्ध विराम तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घोषित किया। भारत के वीर सेना नायकों की अभिभूत वीर गाथा के लिए कारगिल शहीद दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल वीर गाथा लिखने वाले वीर सैनिक नारियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड सैनिक मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सौभाग्य है कि एक सैनिक के रूप में देश सेवा की वीर नारियों को सम्मानित करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री सैनिक पूर्व के संकल्पों को कार्यान्वित कर रहे हैं। आज कारगिल दिवस की पूर्व बेला पर अमर उजाला द्वारा यहाँ पर एक सही सम्मान कार्यक्रम रखा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज उन वीर माताओं को, उन वीर पिताओं को जिन्होंने बेटे को देश की रक्षा के न्यौछावर कर दिया, उन वीर नारियों को जिन्होंने अपना सुहाग न्यौछावर कर दिया, उनको प्रणाम करने को, उनको सम्मानित करने का मौका मिला। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से इसको काम कर रही है। इन शहीदों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प, और जिसको सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला है, लगभग बनकर तैयार हो गया है। अक्टूबर में हम यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे। हमें लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए जो हो सकता है उसे करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो गैलेंट्री अवार्डी है उनकी पुरस्कार राशि को हमने बढ़ा दिया है। हमारे जो डेकोरेशन पदक है उनकी पुरस्कार राशि को हमने बढ़ाया। हमने सिल्वर की विडोज की पेंशन को बढ़ाकर हमने 10,000 कर दिया है। और धामी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि जो देश की सीमा पर रक्षा करते जो जवान शहीद होगा, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी धामी सरकार देगी। अभी तक हमने 26 लोगों को उसके माध्यम से उनके आश्रितों को नौकरी दी है। 7 पाइपलाइन पे हैं और अभी 5 जवान हमारे और बड़वाल की 22 बड़वाल के शहीद हुए, उनको भी इनके आश्रितों को समायोजित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार का संकल्प है और इस पहल के लिए मैं अमर उजाला परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम शहीदों के सम्मान में होते रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी को लागू करने की बात कह दी है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री अगर राज्य के ज्वलंत मुद्दों के बारे में सोचते तो अच्छा होता। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र शाह ने कहा कि कांग्रेस उनसे पूछना चाहती है कि राज्य में 10 क्षेत्रीय आरक्षण का क्या हुआ। साथ ही यहां पर इतने लंबे समय से भू कानून की मांग उठ रही है, मूल निवास के मुद्दे की राज्य में मांग उठ रही है। अगर मुख्यमंत्री इन सब विषयों के बारे में सोचते तो राज्य की जनता भी उनको अच्छी निगाहों से देखती। समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। सिर्फ बीजेपी यूसीसी को लेकर श्रेय लेने का काम कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये यूसीसी का जहां तक सवाल है, ये मात्र सिर्फ श्रेय लेने वाली बात है। और मैं कहना चाहता हूं धामी जी से, इसके अलावा भी बहुत मुद्दे इस प्रदेश में थे। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो 1950 जो भू कानून का सवाल है, जो कई ज्वलंत मुद्दे यहाँ पर और हैं, जैसे 10% क्षेत्रीय आरक्षण का सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि भाई आप एक बात बताइए ना, मूल निवास पर आप चुप हैं, बोल नहीं रहे। जो मुद्दे उत्तराखंड के हैं उन मुद्दों को अगर आप प्राथमिकता पर रखते तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग
आपकी तरफ अच्छी निगाहों से देखते हैं, लेकिन ये इस उत्तराखंड के लिए और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा कोई देश हित के लिए भी नहीं है, उत्तराखंड हित के लिए भी नहीं। हो सकता है कि कुछ चुनावी जो उनके अपने प्रपंच है उनके लिए शायद वो कुछ फायदे का सोच। अल्मोड़ा में कारगिल विजय दिवस में मिली जीत को आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। पूरा देश आज कारगिल के शहीदों को सलाम कर रहा है। अल्मोड़ा के 7 जवानों ने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी थी। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा के कैंट में आयोजित कार्यक्रम में शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सर, ये 25वीं सालगिरह कारगिल विजय की, जो एक बहुत मुश्किल, अदम्य, साहसी पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी जंग थी, जो उन्होंने धोखे से चुपचाप से हमारी सरहदों के अंदर घुस के हमें क्षति पहुंचाना चाहते थे। हमारी भारतीय सेना, सशस्त्र बल, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, जो भी सबका सहयोग था, उसको हमने ध्वस्त किया। और आज ही के दिन 25 साल पहले हमारी सेना विजय हुई। उन्हीं के सम्मान में देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक कार्यालय, सभी इसको धूमधाम से मनाते हैं, हर्षोल्लास उल्लास के साथ। और उन शहीदों की जो बलिदान हुआ है उसको हम हृदय से नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित। कारगिल में अपने प्राण न्यौछावर कर देश को गर्व का अवसर देने वाले बलिदानियों को अपनों से बिछड़े भले ही 25 साल हो गए हैं, लेकिन परिजनों को तो लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। वो गए थे तो ये वादा करके कि लौट कर आएंगे, लेकिन आए तिरंगे में लिपट कर। कारगिल की जंग को आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी की मां का सिंदूर उजड़ गया। उन्हें याद कर परिजनों की आंखें झलक उठती है, लेकिन उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर सीना चौड़ा हो जाता है। हल्द्वानी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नैनीताल रोड पर स्थित शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों समेत शहर के गणमान्य लोगों ने कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा की खातिर शहादत देने वाले वीर शहीदों को याद किया। 1999 को पहली बार पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल के आसपास की पहाड़ियां, खासकर बटालिक, चोर बाटला, काकसर, द्रास की जो खाली पहाड़ियां होती थी विंटर में, जिसमें कोई नहीं रहता, वहां आके उन्होंने कब्जा किया है। ये 3 मई की बात है। 3 मई के बाद में जब ये पता चला कि घुसपैठिए आए हैं, तब उसको वहां से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। तो भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने मिलके ऑपरेशन चलाया और 26 जुलाई को आखिरी पाकिस्तानी को मार गया। राइट। सो इस युद्ध में भारतीय सेना के 526 जवानों ने सर्वोच्च जो कुर्बानी दी और करीब 1000 लोग जो है वो घायल हुए। सब लोगों को पता है कि 99 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसका विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल शौर्य दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि कितना हमारे हिंदुस्तान में कह लो, कुमाऊं में कह लो, हल्द्वानी में कह लो, जोश है पब्लिक में कि हम लोगों ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी कह लो या पाकिस्तान की सेना कह लो, जो भी कह लो, उनको भगाया था यहाँ से। और उसी उपलक्ष्य में चूंकि कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, आसाम राइफल है, जितने भी रेजिमेंट है, उसके जो फौजी जवान हैं उनको पर ज्यादा जोश भर गया 99 के बाद, और ज्यादा उसमें वो हुआ, उनके ऊपर जोश आकर के सेना में भर्ती हुए। आज स्थिति है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ देखने की नौबत भी नहीं आती है। वही जोश है, उसी उपलक्ष्य में हम आप सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और शौर्य दिवस, कारगिल शौर्य दिवस हम आप सभी मना रहे हैं। 1999 में जो कारगिल में घुसपैठ हुई थी, उसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए आज ही के दिन
इसको एक विजय गाथा लिखी थी। घुसपैठिए थे, उनको खदेड़ा था, दुश्मन देश को एक तरह से मात दी थी। तो ये बड़े शौर्य का और गर्व करने का विषय है। हम सभी जो उसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो उनके परिवार है उनके साथ प्रशासन हमेशा खड़ा रहता है। हम समाज से भी, लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि इस दिवस पर बढ़ चढ़कर सबको हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ये और सभी को हमारी तरफ से इस कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अमर शहीद हवलदार सुबाब सिंह सजवान की स्मृति में निर्मित शहीद द्वार का अनावरण किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने अमर शहीद हवलदार सुबाब सिंह के चित्र पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शहीद की वीरांगना मुन्नी देवी को भी सम्मानित किया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश को गौरव बढ़ाया। भारत माता के अमर सपूत हवलदार सुबाब सिंह की स्मृति में जो द्वार बना है उसका लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया। देखिए, हम शहीदों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, लगातार हम शहीदों के सम्मान के लिए हम काम कर रहे हैं। उन शहीदों के सम्मान में 1734 शहीद परिवारों की पवित्र आंगन की मिट्टी लेकर हम आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं और उससे हमने सैन्य धाम का निर्माण तो लगभग पूरा हो चुका है। 15 अक्टूबर के बाद माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हम उनको यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे। और ये जो द्वार आज यहाँ पर बना है, ये अपने हवलदार सुबाब सिंह की यादों को जिंदा रखेगा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बाद से ही उत्तराखंड की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के प्रस्तावित निर्माण के विरोध में निकाली जा रही है यात्रा गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए 14 से 16 दिनों में केदारनाथ धाम पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना चोरी को लेकर भी कांग्रेस यह पदयात्रा कर रही है। आखिर वह सोना कहां गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सरकार इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। देखिए, बीजेपी का फर्जी हिंदुत्व बेनकाब हो रहा है, जनता के बीच उनके पाप उजागर हो रहे हैं। इसीलिए भाजपा कांग्रेस पे हमला कर रही है और कांग्रेस की जो केदारनाथ बचाओ यात्रा है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता दिन रात पैदल चल रहे हैं और केदारनाथ धाम तक वो पहुंचेंगे, और इसी से भाजपा बौखलाई हुई, तभी उसको जो है पश्चाताप यात्रा बता रही है। हम पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केदारनाथ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया और दिल्ली में केदारनाथ का जो प्रतीक है उसका बनाने का कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है और लगातार केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला उठ रहा है। तीर्थ पुरोहित साल भर से पूछ रहे हैं कि इसके असल दोषी कब सलाखों के बीच होंगे, कब सनातन प्रेमियों को सच का पता लगेगा। लिपापोती हो रही है, जवाब नहीं मिल रहा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी सरकार के कर्मों का प्रायश्चित कर रही है और हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम सरकार से लगातार कह रहे हैं कि परम पूजनीय शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगी जानी चाहिए और केदारनाथ धाम का जो अपमान हुआ है उसके लिए भी सनातन प्रेमियों से अब माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार के कृतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए ये पदयात्रा निकल रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता 3 तारीख को केदारनाथ धाम में बाबा भोले के दर्शन करेंगे और सरकार को सीधा सीधा संदेश है कि सनातन प्रेमियों का, हिंदुत्व का, शंकराचार्य जी का, केदारनाथ धाम का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर। मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित शहीद स्मारक में आज शौर्य दिवस मनाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय वीर सैनिकों के द्वारा
देश के लिए दी गई शहादत को याद किया गया और वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी शहादत देने वाले शहीद सैनिकों को आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सैनिकों के आश्रितों को सम्मान दिया गया। वहीं इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा वीर सैनिकों के लिए देशभक्ति के गीत गाए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो पहल की गई थी उसी के तहत अब शहीदों को लगातार सम्मानजनक विदाई दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ और कहा, ये सुनते हैं। जो उनके परिवार जो होने वाले जो इन्होंने एजेंसी दी है शहीद मंगत सिंह मंगत भंडारी के नाम से, जिसमें खलीसर में है और जिससे कि हम काफ़ी लोगों को सुधार रहे हैं। इसमें 4 लोग आते हैं, तो पोखड़ा आता है और आपका बेरोजगार लोग उधर है, नैना लोग को सुधार रहे हैं और आगे भविष्य में ये भी कामना करते हैं कि जो हमारी उनके नाम से जो मामा जी के नाम से हमारे वो आगे इसमें हो बड़ी अच्छी चले, लोगों की सुविधा मिले। क्या 1999 में कारगिल में जो हुआ था। देशवासियों को कारगिल दिवस की शुभकामनाएं हैं और ये कारगिल दिवस जब जब आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें वो मंजर याद आता है जो उस समय हालात हमने झेले देखे हैं और उस समय जो पाकिस्तान की हालत देखी है, उनकी गर्दनें काट के जो लाए हैं वो भी आज हमें याद आता है। जब उनकी गर्दनें हम बिल्कुल ऐसे लाए जैसे कि यहाँ कभी आपने बकरा काटते हुए देखो, अब एक ही झटके पे अब बिल्कुल ऐसे लेके आते थे जैसे कि बकरे का सर होगा, तो लगा लीजिए। और उसके बाद जब हम ऊपर पहाड़ी में चढ़ाई करी, हमने पहाड़ी में फतह की, तो उस समय ये लगा लीजिए पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन थे वो सब उल्टे पांव लौटने लग गए थे। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को ये कहेंगे कि भाई आप भी अग्निवीर का जो है उसमें भाग लीजिए, हैं, और 75% है तो आपका भाग्य साथ देगा, तो आप भी उसमें भारतीय देश की सेना में शामिल हुई है। और सेना के कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम या सम्मान समारोह के तौर पर ही मनाए जाते हैं और उसमें विशेष ध्यान हम ये रखते हैं कि उसमें समझता बनाया जाए, समझ का सौम्य तरीके से उसको मनाया जाए, क्योंकि श्रद्धांजलि एक इश्यू हो जाता है और साथ में सम्मान भी एक इश्यू हो जाता है। तो जिनके परिजन अभी हमारे बीच में उनको सम्मान दिया जाता है तो उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनकी गरिमा का कोई आहत न हो। और इसमें ज़्यादातर बच्चों को आपने देखा होगा स्कूली स्तर पर बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, जिससे उनके अंदर भी देश भावना की देशभक्ति की भावना है, वो इस तरह से उनका प्रतिभाग होता है और बड़े जोश खरों से वो बच्चे करके। यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में कारगिल दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित थे और आज सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर अच्छे रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। सबसे पहले पुष्पांजलि का कार्यक्रम ऊपर हमारे शहीद स्मारक पर हुआ और ये कार्यक्रम सैनिक कल्याण पुनर्वास संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर साल यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है और ये एक प्रेरणा का स्रोत है। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वास्तव में जो सैनिक बॉर्डर पे अपना तन मन न्यौछावर करके हम लोगों की रक्षा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। इसी रूप में हम कुछ न कर सकते हैं, केवल श्रद्धांजलि तो अर्पित कर सकते हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं इस अवसर पर उन शहीदों को नमन करते हुए अपने समस्त क्षेत्रवासियों को कारगिल दिवस की, विजय दिवस की, शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाई अर्पित करता हूँ। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कारगिल शहीदों के लिए एक बड़ी उस समय घोषणा की थी, वो सब पूरी हो गई है। हमारे राज्य में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने अब जितने भी लोग शहीद होते हैं उनके परिजनों को नौकरी देने से लेके उनको स्वरोजगार की तरफ ये सारे काम हम कर रहे हैं। और एक नया काम हमने किया है कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे CDS में सिलेक्ट होंगे, NDA में सिलेक्ट होंगे, उनको 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाए। और मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि उनको NSS में भाग लेना चाहे, NCC में भाग लेना चाहे और सेना की ओर उनको जरूर अपना रुख
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर जसपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन सिंह गहलोत के निर्देशन में क्षेत्र की समस्त फील्ड स्टाफ, एएनएम, सीएचओ और आशा सुपरवाइजरों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सालय प्रभारी अधीक्षक ने कहा कि क्षेत्र में वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य विभाग की खामियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में फील्ड स्टाफ की मीटिंग ली गई है, जिसमें एएनएम और सीएचओ को बुलाया गया था। कल हमारी मीटिंग जिले में थी, उसी के संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई थी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को परफेक्ट करना है, कैसे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जो कमियाँ हैं वहाँ पर किस तरीके से सुधार करना है। जो फील्ड स्टाफ है वो स्कूलों में जाकर जो आयरन की दवाएँ देनी हैं, जो सिरप बांटने हैं, उनके बारे में उनको बताया गया है। साथ ही जो आपदा का समय चल रहा है कि बरसात के मौसम में मानसून ज़्यादा प्रभावी रहता है, तो जिस क्षेत्र में आपदा आ सकती है उनकी आशाओं को और एएनएम को अलर्ट किया गया है कि जैसे ही कोई किस तरह की घटना या ऐसा संभावना लगे तुरंत सूचना दें। साथ ही जहाँ कहीं भी जलभराव की स्थिति हो या कोई इस तरह का जहाँ पानी इकट्ठा रहा हो, डेंगू का मच्छर आ सकता है या पैदा हो सकता है लार्वा, वहाँ पे छिड़काव कराएं, उन घरों को चिन्हित करें और वहाँ पर सुधार करें। जसपुर के ग्राम कालियावाला के समीप एक धान के खेत में शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा, जहां शव की शिनाख्त मृतक के परिजनों ने महिपाल सिंह के रूप में की है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि महिपाल शराब पीने का बहुत बड़ा आदी था। वाले के हैं महिपाल सिंह, हमारे परिवार के ये शराब पीने के कारण ये कलिया वाले से निकल हाईवे के पास उनके को पुलिस ने अपने कब्जे में करकर काशीपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। शराब पीने के कारण करीब रात 11 बजे के आसपास घर से निकला और डेड बॉडी इसकी सुबह करीब 10 बजे के आसपास पता लगा। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर जवान भारत नेपाल की ओर से आ जा कर रहे लोगों की सामान की जांच कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एसएसपी को एक नेपाली नागरिक पर शक हुआ तो पूछताछ की, जिसके बाद युवक के पास से 22,45,000 रुपए मिले। झूला पुल से नेपाल जाने का प्रयास कर रहा था। उसने यह रुपए एक बक्से में रखे थे। इतनी धनराशि कहां से लाया, इसकी जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।